हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। मैं शिखा सिंह और आपका मैं अपने क्लास में स्वागत करती हूँ। मुझे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने एक बेसिक वीडियो तैयार किया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आई होप यू लाइक इट। वैसे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो शायद बच्चों को हेल्प करे। ये बेसिक चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम बात करते हैं हिंदी में इसको विद्युत कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में हम करते क्या, तो हम चार्जेस का अध्ययन करते हैं। यानी वी कैन से दैट फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी चार्जेस का फ्लो करना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, विच मीन्स हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, और अगर वो चार्ज फ्लो करता है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये आता है कि चार्जेस पे अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड कर रही है, तो ये कैसे डिपेंड कर रही है, तो ये दो प्रकार से डिपेंड करती है। या तो चार्जेस रुके हों या तो चार्जेस मोशन में हो। तो अगर रुके हैं तो वो अनदर टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, अगर चार्जेस मोशन में तो वो दूसरे तरह की इलेक्ट्रिसिटी है। यानी अगर हम चार्जेस के पोजीशन के अकॉर्डिंग, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट एंड करंट मीन्स होता है मोशन। तो रेस्ट और मोशन से ही आप समझ रहे होंगे। रेस्ट में तो एक जगह पे ठहरे रहना, मोशन यानी चलते रहना, गति करते रहना। तो यानी अगर हम इसकी बात करें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, जब हम चार्जेस का अध्ययन रेस्ट पोजीशन पे करते हैं तो उसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का अनदर नेम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसी प्रकार करंट मीन्स होता है मोशन। यानी हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, यानी जब चार्जेस मोशन में हो और उस दौरान उसका हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और क्लास 10th में बेसिकली हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है, तो हम ज़्यादा इसी पे फोकस करते हैं। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको इंसुलेटर की आवश्यकता होती है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वी नीड कंडक्टर, हमको कंडक्टर की आवश्यकता होती है। वो क्यों होती है मैं आगे डिस्कस करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि चार्जेस उत्पन्न कैसे होते हैं। तो अगर आप सिल्क के कपड़े को जब आप ग्लास रॉड से रब करेंगे, व्हेन यू रब्ड ग्लास रॉड ऑन अ सिल्क क्लॉथ, देन टू टाइप्स ऑफ चार्जेस डेवलप इन बोथ। वहाँ पे क्या होगा कि दो तरीके के चार्ज डेवलप होंगे। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हम इंसुलेटर और कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कंडक्टर को हिंदी में हम चालक कहते हैं, इंसुलेटर को कुचालक कहते हैं। कंडक्टर यानी कंडक्ट करना, जिसमें चीज़ें आसानी से फ्लो कर सके। इंसुलेटर मीन्स कुचालक, जिसमें चार्जेस जो है वो फ्लो ना कर सके। यानी कंडक्टर मीन्स हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें करंट फ्लो ईजिली कर सकता है, और इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें करंट जो है वो ईजिली फ्लो नहीं कर सकता है। कंडक्टर के एग्जांपल हमारे मेटल्स हो जाएंगे, सारे मेटल्स हमारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और इंसुलेटर के एग्जांपल हमारे प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, नॉन मेटल, सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे।